सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। चीन का घिनौना, घटिया, गंदा चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। यहां पर आपको दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं। आपको यह देखना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे देश के सबसे बड़े सेनापति, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले जनरल बिपिन रावत, जो इस वक्त हमारे बीच नहीं हैं, वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और इस धरती में समा चुके हैं, इस मिट्टी में मिल चुके हैं, अपने वतन की मिट्टी में मिल चुके हैं। आपको बता दूं कि जहां सारी दुनिया शोक व्यक्त कर रही है, अरे सबको छोड़ो, पाकिस्तान के जनरल आर्मी चीफ ने यह भी कह दिया कि वो बढ़िया इंसान थे, हमने एक साथ एक जगह काम भी किया था, हमें उनके मौत का दुख है। पाकिस्तान की इतनी सही सीधी साधी जबान चल रही है, कोई उल्टा सीधा बयान नहीं, कोई गंदी बात नहीं। हालांकि गंदे लोग हर जगह होते हैं। जनरल बिपिन रावत की मौत पर भारत के दोनों तरफ के लोगों में, यानी हिंदू और मुसलमान में मौजूद गंदे लोगों ने जबरदस्त तरीके से खुशियां भी मनाई। जी हां, हिंदुओं में भी ऐसे लोग पाए गए और मुसलमान लोगों में भी ऐसे लोग पाए गए। अब आपको बता दूं, उन पर तो कार्रवाई हो गई, वो गिरफ्तार दोनों तरफ के लोग हुए। लेकिन दोस्तों, यहां पर वो आपको बात बताने नहीं आया हूं, कुछ आपको चीजें समझाने आया हूं और आपको समझनी पड़ेंगी। जहां पाकिस्तान के लोग अपनी आर्मी की रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसके लिए जान देते हैं, और उनकी आर्मी के चीफ ने भारत के लिए शोक व्यक्त किया, जनरल बिपिन रावत के लिए दुख जताया, गंदी जबान का इस्तेमाल नहीं किया। वहीं पर चीन के मीडिया ने, सरकारी मीडिया ने, जिसे चीन की सरकार की जबान मानी जाती है, ग्लोबल टाइम ने जहर उगला, भारतीय सेना को कमजोर बताया, भारतीय सेना को नीचा दिखाया, भारत को ताना मारा। अच्छा, उसका ताना मारना समझ में भी आता है। वो क्यों? क्योंकि जनरल बिपिन रावत वो ऐसे दमदार व्यक्ति थे दोस्तों, 56 इंच वाला यही इंसान था। क्योंकि भाजपा सरकार चीन का नाम लेकर कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन यही 56 असली 56 इंच वाला व्यक्ति था जिसने चीन का नाम लेके बोला था कि पाकिस्तान नहीं, भारत के लिए चीन बड़ा खतरा है। जी हां, जिससे चीन तिलमिलाया हुआ था, हमने रिपोर्ट भी किया था इस पर। बौखला गया था चीन कि दुनिया में हम अपनी इमेज अच्छी बना रहे हैं और ये भारत की जो सरकार है वो हमारे खिलाफ बोल भी नहीं रही है, लेकिन ये आर्मी का चीफ बहुत बोल रहा है। बिपिन रावत ने चीन की धज्जियां उड़ा दी थी, कहा था कि देश के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए चीन खतरा बन रहा है। पाकिस्तान भारत के लिए नहीं, चीन भारत के लिए खतरा बन चुका है। चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार ने एक लेख जारी किया जिसमें बताया और इल्जाम लगाया गया कि यह जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इससे साबित होता है कि इंडियन आर्मी में डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है, आर्मी भारत की कमजोर है और तकनीक से लैस नहीं है, ट्रेनिंग की कमी है और काफी मजबूत स्थिति इनकी नहीं है और काफी समय लगेगा इनको ट्रेन होने में। बहुत सारी बातें कही हैं, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। चीन ने यह भी कहा कि भारत का अभी आधुनिकीकरण नहीं हुआ है, भारत अभी एडवांस लेवल पर नहीं पहुंचा है, तभी तो ऐसे हादसे हो गए हैं। अब चीन का यह पॉइंट बिल्कुल सोचने और समझने वाला है, जो कि अब भारत में भी सवाल उठ रहे हैं कि जो MI-17 हेलीकॉप्टर था वो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, रशियन हेलीकॉप्टर है, डबल इंजन वाला है, 10 सेकंड में उसमें आग लग जाती है, जमीन पर गिर जाता है, तबाह हो जाता है, सारे के सारे मारे जाते हैं। ऐसा कैसे हो गया? पूरी दुनिया में यह हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है, लेकिन कहीं भी ऐसा कांड नहीं हुआ, भारत में हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि रशियन हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मानवीय प्रॉब्लम है, पायलट की प्रॉब्लम है, स्किल की प्रॉब्लम है, अनुशासन की प्रॉब्लम है, टैलेंट की प्रॉब्लम है।
भारत में तो अलग अलग सवाल अब पत्रकार उठा ही रहे हैं, लेकिन चीन ने बहुत ही ज़्यादा भारत के लिए खराब जबान का इस्तेमाल किया। आगे चल के चीन ने हालांकि यह भी कहा कि जनरल बिपिन रावत के जाने से भारत की आक्रामकता, भारत का गुस्सा चीन के लिए कम नहीं होगा। आपको ट्वीट दिखा रहा हूं जो कि बीबीसी पर भी आ चुका है और आपने शायद देख भी लिया हो। इसके बाद भारत के पूर्व जनरल वेद मलिक ने इसको जवाब दिया है ग्लोबल टाइम को और कहा है कि पीएलए से हम इंसानियत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। घटियापन की इंतहा है। इससे पहले ब्रह्मा चेलानी ने चीन पर भी आरोप लगाने की कोशिश की थी और कहा था कि यह जो हादसा हुआ है ये चीन का इसमें हाथ हो सकता है, जिस पर ग्लोबल टाइम बौखला गया था और कहा था कि ऐसा हम क्यों करेंगे जबकि अभी भारत के साथ अमेरिका खुश नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता कि रूस से S-400 लिया जाए और S-400 की डील्स जनरल बिपिन रावत के हाथ में थी। दोस्तों, अब जनरल बिपिन रावत की मौत पर दुनिया भर से सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन चीन को ऐसी जबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो बेहद ज़रूरी है। अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।